मान न मान आप बढ़ाएंगे टांग। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि जहां हंगामा होता है, विवाद होता है, वहां केजरीवाल एंड कंपनी खुद ब खुद पहुंच जाती है। जब आपने योगेंद्र यादव को बागी बताकर पार्टी से निकाल दिया तो फिर उनके लिए इतनी सहानुभूति किस लिए? दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव और उनके 90 समर्थकों को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में उनके बाकी समर्थकों ने थाने का घेराव किया। मुद्दा आपका नहीं, आंदोलन आपका नहीं, फिर क्यों निकल गए हमदर्दी जताने? फिर जो कुछ हुआ यह भी सुन लीजिए। संजय सिंह को धक्का देकर भगा दिया गया। राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, समर्थन करने आए थे, अब कह रहे वापस जाओ तो वापस चले जाते हैं। जो उनकी बात है उनकी माननी पड़ेगी। जी हाँ, संजय सिंह पहुंचे थे सहानुभूति का मरहम लेकर, लेकिन धक्के देकर भगा दिए गए। अब संजय सिंह करते भी क्या, अपना सा मुंह लेकर वापस चले गए। हंगामा किसी और का, गिरफ्तार हुआ कोई, और आप चले गए टांग अड़ाने। जी हां, आपके कट्टर दुश्मन योगेंद्र यादव की जंतर मंतर से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव को उठाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में डाल दिया और आप आ गए हमदर्दी जताने। अब ये वाकई सहानुभूति थी या फिर केजरीवाल एंड कंपनी की राजनीति? लेकिन संजय सिंह का थाने जाकर योगेंद्र यादव का हाल चाल जानना उनके समर्थकों को कतई रास नहीं आया। योगेंद्र यादव के समर्थकों ने संजय सिंह को धक्के देकर वहां से चलता कर दिया। कुछ साथियों ने वहां जंतर मंतर पर योगेंद्र यादव स्वराज अभियान के तहत आंदोलन करने पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव और उनके 90 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली पुलिस के खिलाफ योगेंद्र यादव और उनके समर्थकों की जंग छिड़ी हुई थी। पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर योगेंद्र यादव की रिहाई के लिए आवाज बुलंद हो रही थी। दिल्ली पुलिस से योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर सवाल दागे जा रहे थे। इसी बीच दिल्ली पुलिस के खिलाफ केजरीवाल एंड कंपनी भी सक्रिय हो गई। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि ये हमदर्दी, ये सहानुभूति वाकई उस योगेंद्र यादव के लिए था जिन्हें बागी का तमगा देकर पार्टी से निकाल दिया गया, या फिर आपको दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलने का मुद्दा मिल रहा था। बीजेपी ने भी आपको घेरने भर में रत्ती भर का भी मौका नहीं गंवाया। मैं हैरान हूं क्या हो रहा है। बार बार ये धक्का मुक्की हुई है। एसएचओ ने हमें जान से मारने की धमकी दी है उसके अंदर, थाने के अंदर। पंकज पुष्कर और मुझे एसएचओ दिनेश कुमार ने जान से मारने की धमकी दी। थाने के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। हम आपको योगेंद्र यादव और उनकी गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताएंगे। आखिर क्यों और कैसे योगेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया? आखिर जंतर मंतर पर ऐसा चल क्या रहा था? योगेंद्र यादव का आंदोलन क्या था? उनकी मांग क्या थी? लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी होते ही आप नेता बयान बहादुर बन गए। जंतर मंतर पर किसान आंदोलन के चलते योगेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उन्हें थाने ले गई, लेकिन योगेंद्र यादव ने दिल्ली पुलिस पर उन्हें थप्पड़ मारने से लेकर जान से मारने तक की धमकी देने के आरोप लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वराज अभियान के नेताओं ने पुलिस को चुनौती भी दे डाली। अरेस्ट किया गया, बिल्कुल बेबुनियाद। योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस से जंग। पुलिस राज को बनाने की कोशिश करने वालों, अगर आप अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तो हम 48 घंटे के अंदर इसी दिल्ली में, इसी पार्लियामेंट्री सीट के आगे पीछे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के इस थाने के सामने सर्वदलीय विरोध सम्मेलन भी करेंगे और इसको हम छोड़ेंगे नहीं।
योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर जांच की मांग। हमारे टैक्स के पैसे से तुम रोटी खाते हो, लेकिन तुमको इतनी तमीज नहीं है, नमक हरामी कर रहे हो, मालिक पर हाथ उठाते हो। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए बस्सी साहब। योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी संविधान के तहत। पुलिस जो भी कार्य करती है कानून के दायरे में करती है। जब भी कोई कानून और व्यवस्था वाले जो इश्यूज होते हैं, हमारा हर कार्य कानून और दायरे में ही होता है, कानून के दायरे में होता है। बार ये धक्का मुक्की हुई है। एसएचओ ने हमें जान से मारने की धमकी दी है उसके अंदर, थाने के अंदर। योगेंद्र यादव को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो योगेंद्र यादव के समर्थकों और दिल्ली पुलिस में जंग सी छिड़ गई। प्रशांत भूषण से लेकर प्रोफेसर आनंद कुमार संविधान और कानून का हवाला देकर पुलिस पर बरसने लगे। पुलिस ने योगेंद्र यादव को करीब 7 घंटे हिरासत में रखा और फिर गिरफ्तार कर लिया। योगेंद्र यादव का खेमा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस ने किसी को योगेंद्र यादव से मिलने तक नहीं दिया। प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव से मिलने की कोशिशें करते रहे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी थाने में घुसने नहीं दिया। योगेंद्र यादव बार बार मीडिया से बातचीत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें खींच कर ले जाती रही, मीडिया से बातचीत करने से रोकती रही। फिर जब हम आए डीसीपी से बात करने की, भाई उनका कसूर क्या है, कौन से आपने क्राइम में उनको बंद किया हुआ है, तो फिर हमको जबरदस्ती धक्का मार के बाहर निकाल दिया। कहते हैं आप पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते। हम आपको बता दें कि योगेंद्र यादव जंतर मंतर पर किसानों के अधिकारों के लिए हल सत्याग्रह कर रहे थे। किसानों को जब पुलिस ने प्रदर्शन खत्म करके जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इस दौरान जब योगेंद्र यादव ने दखल दिया तो पुलिस ने उनके 90 समर्थकों को हिरासत में ले लिया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आई। इसके बाद तो योगेंद्र समर्थक थाने के सामने ही धरना देने बैठ गए। योगेंद्र यादव सोमवार को किसानों के हक में रैली कर रहे थे जंतर मंतर पर, लेकिन देर रात उन्हें हिरासत में लिया गया और इस वक्त उनके समर्थन में यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, संसद मार्ग थाने के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल मैंने अटेंड किया था वो फंक्शन जहाँ पे देश के कोने कोने से हजारों किसान, मजदूर, आदिवासी वगैरह इकट्ठे हुए थे। बड़ा शांतिपूर्ण रहा, बड़ा डिसिप्लिन में रहा, अनुशासन में रहा। शाम तक स्पीचेस होती रही, कोई उत्तेजना नहीं थी। हम आपको बता दें कि स्वराज अभियान के तहत किसान दिल्ली के रेस कोर्स की जमीन को किसानों की जमीन बताते हुए यहाँ किसान स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने जंतर मंतर पर किसान रैली से पहले ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, लेकिन इस रैली को जंतर मंतर से पहले ही रोक दिया गया था। जो मैंने कह दिया दिल्ली। इसके बाद योगेंद्र यादव की अगुवाई में किसान पैदल ही जंतर मंतर पहुंच गए। पंजाब से शुरू हुई इस रैली में देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों ने हिस्सा लिया। जो हक के मांगे वो जेल जाए और जो लूटे और देश को बेचे वो कुर्सी पर है। लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र सबसे बुरी बात है। सरकार किसानों का लहू छोड़ेगी नहीं, ये पी के ही बाज आएगी। योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर पुलिस का कहना है कि योगेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसके लिए नियमों के तहत कार्रवाई की गई। हालांकि योगेंद्र यादव को रिहा कर दिया गया है। अब उनका कहना है उस हल को भी वापस किया जाए, वो किसानों के मन का प्रतीक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच आपका आना कुछ सवाल जरूर खड़े कर गया। प्रमीला दीक्षित और चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आपका विवादों से पुराना नाता है। केजरीवाल दोबारा सत्ता पर काबिज हो गए, लेकिन विवादों से साथ चोली दामन जैसा ही रहा। ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। केजरीवाल सरकार को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं और शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब विवाद न हुआ होगा। जी हां, जिस दिन से केजरीवाल ने शपथ ली है, कोई ना कोई विवाद सामने आता रहा है। दिलीप पांडे ने दिल्ली पुलिस पर उन्हें कुचलने का आरोप लगाया। दिलीप पांडे का कहना था कि मीनाक्षी के लिए वो इंसाफ मांग रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की। आपकी रैली में राजस्थान के दौसा के किसान गजेंद्र की खुदकुशी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ।
दिल्ली पुलिस ने आप पर आरोप लगाया कि गजेंद्र को आपके कार्यकर्ताओं ने पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया। तो केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री पर भी खूब विवाद हुआ। पहले तो केजरीवाल अड़े रहे और बाद में डिग्री फर्जी निकली तो बैकफुट पर आ गए। एसीबी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर भी आप घिरती नजर आई। आपका विवाद एक नहीं है, शायद ये कहा जाए कि आपका विवादों से चोली दामन का साथ है तो भी गलत ना होगा। आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए।